हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश बरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। हम न्यूटन मैथ क्लास 12 के मैथ से रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन में हमने 2 क्लास में आपको पिछली क्लास में फंक्शन के बारे में पूरा सा क्लियर समझा दिया है, पूरा उसके बारे में समझा गया है, उसके क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो 10 क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में आपको करा दिए हैं। यहाँ 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आइए हम उन फलनों की बात करते हैं जिन फलनों का प्रयोग हम इन क्वेश्चनों में कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं और हमें वही बताने भी हैं। तो देखिए हमारे पास है एककी फलन और बहुएककी फलन, बहुएक फलन। इसके बाद में एक यानी आच्छादक फलन आता है और एक अंतःक्षेपी फलन आता है। तो एककी फलन का मतलब होता है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, से प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो फलन एककी फलन कहलाता है ना। और यहाँ जो बी है, ए और बी समुच्चय है, तो यहाँ प्रांत के 2 अवयव से प्रांत में एक ही से ही कनेक्टेड हो, है ना। जैसे ये हमारा इससे हो गया, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे है और ये भी इससे ही है और ये भी मान लो इसी से है। तो हमारे पास यानी 2 या 2 से अधिक अवयवों का से प्रांत में हमारे पास से प्रांत में उसका एक अवयव निश्चित हो, है ना, यानी उसका एक प्रतिबिंब उपस्थित हो। यानी 2 या 2 से अधिक अवयवों का से प्रांत में एक प्रतिबिंब उपस्थित हो तो वो फलन बहुएक फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये फलन कैसा होगा? बहुएक फलन होगा। ये कैसा होगा? एककी फलन होगा। हम बात करते हैं आच्छादक और अंतःक्षेपी की। तो देखो आच्छादक क्या है कि से प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए, यानी से प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का। तो फलन कैसा होगा? आच्छादक होगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो वो फलन अंतःक्षेपी होगा। जैसे यहाँ अवयव है उनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो ये फलन अंतःक्षेपी फलन भी कहलाएगा, अंतःक्षेपी फलन भी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ कोई भी नहीं है तो यह आच्छादक भी कहलाएगा। तो इसे हम एककी आच्छादक भी बोल सकते हैं और इसे बहुएक अंतःक्षेपी फलन भी बोल सकते हैं। तो से प्रांत में अगर एक भी अवयव शेष रह गया तो वो फलन अंतःक्षेपी होगा। अगर से प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है तो फलन आच्छादक होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो आइए क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या है। आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि फलन एफ आर टू आर यानी जो रिलेशन है हमारे पास वो आर से आर में है, तो जो समुच्चय दिया हुआ है वो आर से आर में है। तो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एककी आच्छादक है। ठीक है, तो बात करते हैं एककी आच्छादक की। तो देखो हमारे पास जो फलन है वो समुच्चय है वो आर टू आर में है, दूसरा भी आर ही है और पहला भी आर है। यदि हम एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 रखते हैं, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। यदि हमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ, तो हमारे पास एक्स 1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 यानी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 का जो प्रतिबिंब है वो 1 ही 2 मिलेगा। 1 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यदि एक्स की वैल्यू हम -1 पुट करें तो एफ ऑफ -1 यानी यहाँ -1 का क्यूब और प्लस 1 तो क्या मिलेगा? -1 प्लस 1 यानी 0। तो हमें से हम -1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 यानी 2 का क्यूब प्लस 1 तो कितना मिलेगा? 8 प्लस 1 यानी 9 मिलेगा। तो 2 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी से प्रांत के प्रत्येक अवयव का, वो प्रांत के प्रत्येक अवयव का से प्रांत में एक निश्चित अद्वितीय प्रतिबिंब है ना। तो फलन कैसा मिलेगा? हमें मिलेगा एककी फलन। तो यहाँ हम एककी के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एफ x1 बराबर एफ x2। ठीक है, तो यहाँ से
एफ एक्स वन का क्यूब प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स टू प्लस वन, यानी एक्स टू का क्यूब। अब यहाँ से एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब प्लस वन और ये माइनस का वन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा वन से वन। क्या मिलेगा? एक्स वन बराबर क्यूब रूट्स और एक्स टू का क्यूब, तो क्या मिलेगा? एक्स वन बराबर एक्स टू, एक्स वन बराबर एक्स टू मिलेगा। तो फलन कैसा होगा? एक एक ही है, तो हमारे पास एफ क्या है? एफ एक एक ही है, ठीक है, एफ एक एक ही है। अब बात करते हैं आच्छादक की, तो आच्छादक फलन की बात करते हैं। आच्छादक में y बराबर एफ एक्स, ये दिया हुआ है ना, तो y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब प्लस वन, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वन। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यूब बराबर बाई माइनस वन, वन को इधर भेजेंगे, तो यहाँ से हम बाई की वैल्यू कुछ भी पुट करें, है ना, तो यहाँ से हम बाई इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो हमें एक्स क्यूब बराबर वन माइनस वन यानी जीरो, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? जीरो। अब जीरो भी तो रियल नंबर में आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है। तो फलन क्या होगा? यानी यहाँ एफ क्या होगा? आच्छादक होगा, यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का और प्रांत में जो पूर्व प्रतिबिंब वो निश्चित है, तो फलन कैसा मिलेगा? आच्छादक मिलेगा। तो आच्छादक है तो हम लिख सकते हैं कि अतः एफ एक है कि आच्छादक है, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक है की भी है और आच्छादक भी है, तो दोनों हैं, तो एक है की आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन है, नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 11, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, बी सेट दिया हुआ है बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन, ठीक है, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू वन। तो दिखाइए फलन एफ ए टू बी में जो एफ एक्स का साइन एक्स और ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए से परिभाषित है, तो फलन एक है कि तथा आच्छादक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक है कि फलन की। सवाल तो सिंपल है, बस आपको समझना है कि एक है की बात करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यानी एफ एक्स टू बराबर यही तो मिलेगा। तो हमें यहाँ एक्स एफ एक्स बराबर क्या दिया? साइन एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स वन बराबर साइन एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है? यानी हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो साइन की होती है, एक्स वन बराबर इसको लिखेंगे हम यहाँ, या तो ऐसे लिख दो कि साइन इनवर्स एक्स टू, ठीक है, तो साइन को इधर भेजेंगे तो मिलेगा साइन इनवर्स साइन एक्स टू, तो हमें मिलेगा एक्स वन बराबर एक्स टू, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर मिलता है कितना? वन ओ थीटा ओनली, कम है ना। तो इसकी कंडीशन एक और ही है कि हम इसे साइन की वैल्यू लिखते हैं एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू क्या? एक्स टू, ये वैल्यू रखेंगे हमें एक्स वन बराबर। अगर इसे ना रखना चाहे तो इसको रख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू। अब मान लें साइन का ग्राफ क्या होता है, तो साइन का ग्राफ यानी हमारे पास
कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। तो यहाँ मिलेगा हमें π/2 और यहाँ मिलेगा हमें -k π/2, ठीक है। और यहाँ इसमें रेंज होगी तो ये 1 और ये -1। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है कि जो π/2 है वो एक भी चक्कर नहीं है, एक पूरा चक्कर नहीं है। तो एक भी चक्कर नहीं है तो आप n की वैल्यू क्या मानोगे, यानी n बराबर 0 रख लो। तो x बराबर 0 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 0 x2। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर x2। तो देखो ये भी कंडीशन और ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन से मिल रहा है। तो हमारे पास जो f है वो क्या है, एक ही है। f क्या है, f एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक की बात करते हैं तो y बराबर fx दिया हुआ है। तो y बराबर हो गया हमारे पास sin x, है ना, x यानी sin x हो गया, fx की वैल्यू क्या होगी, sin x हो गई। अब देखें कि हमारे पास जो यानी प्रांत क्या है, प्रांत है हमारे पास -k/2 से +k/2। सह प्रांत क्या है, -1 और +1, यही है। तो हमारे पास देख लो कि जो सह प्रांत और प्रांत, तो मतलब है कि जो हमारे पास प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है, तब तो फलन एक ही है। अब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो हमारे पास 1 और -1 के दोनों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। तो यहाँ जो सह प्रांत है वो काय के बराबर होगा, परिसर के बराबर होगा। सह प्रांत वो काय के बराबर होगा, परिसर के बराबर होगा। तो फलन कैसा होगा, तो f कैसा होगा, आच्छादक होगा, ठीक है। बाई सच दैट बाई -1 और बाई तो आपका होगा क्या, सह प्रांत, और x है ना, जो x है वो क्या होगा, प्रांत होगा। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का और प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित है, तो फलन कैसा है, आच्छादक है। अब प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब स्थित है, तो जो सह प्रांत में मिल रहे हैं उनका कनेक्शन प्रांत से है, तो वो सबके सब क्या होंगे, परिसर होंगे। तो परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर होंगे, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा, ठीक है। तो ये 12वां क्वेश्चन नोट करें और देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि f R2R और g यानी g से भी एक हमारा फंक्शन इसमें शो कराया गया है, तो दो फलन f(x = 2x) और g(x = x² + 2) से परिभाषित है। तो सिद्ध करना है कि पहला हमारा f एक ही आच्छादक है और दूसरा g बहु एक ही अंतःच्छेदी फलन है। तो ये हमें प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आइए बात करते हैं आपके एक ही आच्छादक की बात करते हैं पहले f(x) की, है ना। तो हमारे पास f क्या दिया हुआ है, f सच दैट R2R, यानी f सच दैट R2R में है। तो इसके दोनों जो समुच्चय वो यानी वास्तविक संख्याओं के तो समुच्चय है दोनों। तो हमारे पास f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, f(x) बराबर 2x दिया हुआ है। तो यहाँ एक की बात करते हैं, एक की जो फलन होगा वो f(x1) बराबर f(x2). तो यहाँ x2 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2। तो फलन कैसा मिलेगा, f एक ही है, ठीक है। यहाँ से समझ में ना आए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे R में हम कोई सी भी यहाँ संख्या रखें R2R में ही, तो हमारे पास f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, 2x, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो f(1) बराबर क्या मिलेगा, 2 × 1 यानी 2 मिलेगा। तो 1 पुट करते हैं तो कितना मिल रहा है, 2। अगर 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। 3 पुट करोगे तो 6 मिलेगा, 4 पुट करोगे 8 मिलेगा। तो यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत मिल रहा है, तो फलन कैसा है, एक ही है। तो इसी प्रकार f(x) बराबर f(x2) लिख देते हैं, ठीक है। और इसी से हमें शो कराना है, दिखाना है, और ऐसे ही सिद्ध करना है हमें। तो ये आपका एक रफ कार्य हो गया, आप इसे रफ वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फलन क्या है, एक ही है। बात करते हैं आच्छादक की।
आच्छादक फलन की बात करते हैं तो लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। तो y क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x बराबर मिलेगा y/2। तो आपको क्या करना है कि y बराबर आप 1 पुट करोगे तो x अब क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और 1/2 बिलोंग्स टू r, यानी 1/2 परमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या भी है। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का कहीं ना कहीं प्रांत में पूर्व प्रत्यय तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का, परमेय हो या परमेय हो, है तो वास्तविक। तो इधर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रत्यय कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा आर में। तो ठीक है, नेचुरल नंबर में मिले या ना मिले, लेकिन आर में रियल नंबर जरूर मिलेगा। तो हमारे पास फलन क्या होगा, एफ क्या होगा, आच्छादक है। एफ आच्छादक है तो हम लिख सकते हैं अतः एफ एक है कि आच्छादक है। पहला सिद्ध हो गया ये, ठीक है, पहला वाला। अब सेकंड वाला प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड तो ये है, ठीक है। सेकंड बॉन्ड में बहु एककी अंतःक्षेपी देखते हैं। तो हम यहाँ अगर फलन एककी निकालें तो एककी नहीं है तो अंतःक्षेपी बहु अंतःक्षेपी फलन होगा। तो यहाँ से हम आर में ही रख लेते हैं, आर में, ठीक है। तो आर से आर में हमें फलन दर्शाना वो दिया हुआ है हमारे पास, क्या, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए एक्स बराबर 1 माइनस के 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा जी ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 2। तो 1 + 2 यानी 3 मिलेगा, यानी माइनस के 1 पुट कर रहे हैं हम इसमें, तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। और x = 1 पुट करते हैं तो हमें जी ऑफ यानी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 क्या मिलेगा, 1 + 2 यानी 3। तो -1 का स्क्वायर ही +1 होगा, +1 का स्क्वायर ही +1 ही होगा। तो 1 पुट करते हैं तो इसका भी हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो सीधी सी बात है, फलन एक है कि तो है नहीं, क्या है, बहु एक फलन है। तो यहाँ हम एफ एक्स जी एक्स 1 बराबर जी एक्स 2, तो हमें क्या मिलेगा, x² x1 स्क्वायर 2 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या लिखोगे, x1 बराबर प्लस माइनस रूट में x2 का स्क्वायर। तो x1 बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस x2, मतलब है इसके दो रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी x1 x2 के भी बराबर है और x1 माइनस x2 के भी बराबर है। तो फलन कैसा, एक है कि तो है नहीं। तो लिखेंगे कि फलन f क्या है, f नहीं जी बहु एक फलन है, ठीक है। यानी x1 नॉट इक्वल टू x2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो यही लिखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कैसी है, वो बराबर नहीं है। तो फलन कैसा, बहु एक फलन है। अब अंतःक्षेपी की बात करते हैं। तो आर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं और यहाँ से अपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो इसका कोई सा भी रिलेशन में हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि हमारे पास जो x² है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी x² 0 से बड़ी है। तो दोनों तरफ आप प्लस पुट करें 2, तो x² + 2 ग्रेटर देन 0 + 2, ठीक है। तो ये जो x² + 2 है वो क्या है, जी एक्स है। तो जी एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से सभी संख्या बड़ी हैं, 2 से कोई भी छोटी संख्या नहीं होगी। तो हमारे पास रियल नंबर है, 2 से भी कोई ना कोई छोटा नंबर आ भी सकता है, और ये नंबर हमारा 2 से कोई कम आ ही नहीं रहा। माइनस में रखा तो 3 आया, प्लस में रखा तो 3 आया, अगर 2 रखें तो 6 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो फलन कैसा है, तो यहाँ लिख सकते हो जी अंतःक्षेपी है, यानी आच्छादक नहीं है। तो फलन को लिख सकते हैं कि जी एक्स एक बहु एक अंतःक्षेपी फलन है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये 13वां क्वेश्चन है, और नोट कीजिए 14वां क्वेश्चन कराते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पर। एफ एक्स और साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट 0 से यानी 0 to π/2 आर में है, और जी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू जी सच दैट 0 से π/2 आर पर विचार कीजिएगा। एफ तथा जी एक ही है, परंतु एफ प्लस जी एक ही नहीं है। ठीक है, तो हम इनमें बात करते हैं इनके। तो देखो, पहले हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स और साइन एक्स दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं एक ही फलन की, एक की बात करते हैं। हमें चाहिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू। तो यहाँ एक्स वन और एक्स टू जो है वो बिलोंग्स टू हमारे होंगे 0 से π/2, है ना, यानी 0 से π/2, एक भी चक्कर पूरा नहीं है, वही की वही है। तो साइन एक्स वन बराबर साइन एक्स टू, तो एक्स वन बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स टू। ठीक है, इस साइन को इधर भेज दिया, तो हमें क्या मिलता है, जब साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो हमें मिलता है ओनली थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स वन बराबर एक्स टू। क्योंकि हमारे पास साइन की जो रेंज है वो क्या होती है इसकी एक्स की, कि माइनस के π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहाँ हमारा फलन एक्स वन बराबर एक्स टू के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ क्या है, एक ही है, एफ क्या है, एक ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस एक्स की। तो जी एक्स बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एक ही फलन के लिए बात करते हैं। तो एक की बात करते हैं। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। यहाँ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसी से बिलोंग करेंगे, तभी तो हमें मिलेगा एक्स वन एक्स टू। अब यहाँ हमें मिलेगा कॉस एक्स वन बराबर कॉस एक्स टू। अब यहाँ से हमारे पास इसकी होती है 0 से एक्स बड़ी है और पाई से छोटी है, उसके बराबर है, तो इसकी रेंज ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स वन बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स टू, इनके बीच में 0 पाई के बीच में ही आएगा। तो हमें एक्स वन बराबर क्या मिलेगा, एक्स टू मिलेगा। तो यहाँ पे जो जी है वो क्या है, एक ही है, यानी जी भी एक ही है और एफ भी एक ही है। अब हमें दिखाना है कि जी प्लस एफ प्लस जी एक ही नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट करा, फिर वो दिखाते हैं हम उसमें क्या करना है। देखिए, अब बात करते हैं एफ प्लस जी, है ना, तो इसे हटा देते हैं। यानी हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ एफ प्लस जी मतलब एफ प्लस जी, तो यहाँ हो गया आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो हमें क्या चाहिए, एक के लिए, एक ही फलन के लिए चाहिए हमें क्या, एफ एक्स वन प्लस जी एक्स वन बराबर एफ एक्स टू प्लस जी एक्स टू, ये हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आज गर्मी बहुत है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स वन बराबर यहाँ साइन एक्स टू प्लस कॉस एक्स टू। तो हमारे पास एक्स वन की जगह एक्स वन लग दिया दोनों में, और एक्स टू की जगह एक्स टू, तो साइन एक्स वन कॉस एक्स वन और साइन एक्स टू एक्स कॉस टू, है ना। तो यहाँ लिखना है हमको कि साइन एक्स वन, इसे इधर लाओगे तो माइनस ये साइन एक्स टू बराबर कॉस एक्स टू माइनस कॉस एक्स वन। अब यहाँ
आपको क्या करना है कि आपको इसमें दो फॉर्मूले लगाने हैं। एक तो लगाना है आपको साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। दूसरा होता है cos सी माइनस cos डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी बटे 2। ये आपका फॉर्मूले होते हैं दोनों, तो ये वाले दोनों फॉर्मूले हमेशा पुट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाओगे 2 cos x1 प्लस x2 बटे 2 एंड साइन x1 माइनस x2 बटे 2, ये मिलेगा है यहाँ से इक्वल टू, इसमें लगाओगे तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2 साइन x1 प्लस x2 बटे 2 और साइन डी माइनस सी मतलब x1 माइनस x2 बटे 2। ये दो से ये वाली दो कैंसिल और इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से cos x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर साइन x1 प्लस x2 बटे में 2। तो यहाँ क्या करना है आपको, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देना है और लिखना है 1 इक्वल टू साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2 अपॉन में cos x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये क्या है, ये साइन और कॉस के एंगल है, तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो ये पहले तो हमने इसमें ये दो फॉर्मूले लगा हुए हैं, है ना। यहाँ फॉर्मूले पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि हमें f प्लस जी यानी ये दोनों हैं, तो x एक के लिए क्या चाहिए, दोनों प्लस में चाहिए fx1 प्लस gx1 इक्वल टू fx2 प्लस gx2। दोनों की वैल्यू सेम चाहिए, बराबर में चाहिए, तभी एक ही होगा। तो इन दोनों की जगह x1 यहाँ दोनों की जगह x2। तो साइन को एक तरफ कर दिया, कॉस को एक तरफ कर दिया है, फिर साइन सी माइनस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी के दोनों फॉर्मूले पुट किए और कॉस को पहुंचा दिया अपॉन में, है ना। अब टेन को इधर भेजोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 और इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2। tan इनवर्स 1 इतने का इक्वल टू होता है पाई अपॉन 4 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। 2 से कैंसिल होगा 2 बार, तो क्या मिलेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से x1 बराबर मिलेगा पाई बाई 2 माइनस x2। क्या दिक्कत है, हमें क्या दिखाई दे रहा है x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं f प्लस जी एक है कि नहीं है, ठीक है। बस यही प्रूव करना था लास्ट। एक बार रिपीट कर लो इसको, ठीक है। तो पहले तो हमें इसे प्रूव करा दिया है, यानी f प्लस जी आपका एक है कि नहीं है। तो f यानी प्लस जी तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको क्या रखना है कि f(x1) प्लस g(x1) यानी f(x1) बराबर f(x2) एक के लिए चाहिए। तो दोनों वैल्यू प्लस हैं तो दोनों वैल्यू आपको प्लस में रखनी पड़ेंगी। तो इसकी जगह x1 इसकी जगह x1, फिर यहाँ दोनों जगह x2। फिर साइन को एक तरफ कीजिए, कॉस को एक तरफ कीजिए, तो यहाँ मिलेगा साइन x1 माइनस साइन x2 और कॉस x2 माइनस कॉस x1। तो हमें साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी के दोनों फॉर्मूला जो आपको 11वीं त्रिकोणमिति में याद कराए गए थे, लिखाए गए थे, वही फॉर्मूले हैं। तो यहाँ हमने साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पुट किया और यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का ये फॉर्मूला पुट किया। 2 से 2 कैंसिल, ये वाली संख्या सेम है, कैंसिल हो गया। तो ये दोनों आपका कॉस x1 प्लस कॉस x2 यानी कॉस x1 x2 बटे 2 और साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसको हमने अपॉन में भेजा तो साइन बटे कॉस क्या मिलेगा 10, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। और 10 को इधर भेजो तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, मतलब सीधी सी बात है x1 नॉट इक्वल टू x2, तो फलन एक है कि नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है और देखते हैं आज की क्लास में बस लास्ट 15 क्वेश्चन
उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे वो अगली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, क्या करें। फिर भी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विशेष ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, फलन एफ सच दैट R to R और G सच दैट, ये भी R to R में निम्न कार्य से परिभाषित है फलन, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो हमें यहाँ जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस इनको देखने से डरना नहीं है कि ये करना क्या है, बहुत इजी चीज़ है। तो आइए पहले हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू आपकी साइन एक्स, तो साइन एक्स। अब हमारा लिखा है जी एक्स, है ना, तो ये हो गया जी एक्स, पूरा साइन है वो एक्स हो गया, यानी पूरे साइन को मान लो ये एक्स है, तो हमारे पास जी एक्स मतलब एक्स ये क्या लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ ई की पावर साइन एक्स, है ना। जैसे यहाँ जी एक्स लिखा हुआ है, जी एक्स, एक्स ही हमने बाई लिख दिया, तो क्या मिलेगा ई की पावर बाई मिलेगा। अगर हमने यहाँ जी बाई की जगह लिख दिया साइन एक्स, तो क्या मिलेगा ई की पावर साइन एक्स। तो यही है जी और एफ क्या मिलेगा, ई की पावर साइन एक्स मिल गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है, कुछ खास नहीं है एक्स्ट्रा, आपको लगता है बहुत ज़्यादा डेंजर है नहीं डेंजर। तो पहला आंसर तो आपका ये होगा, पहला आंसर। अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, इसके और क्या लिखोगे, एफ यहाँ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखा जाएगा। तो एफ और जी एक्स का मान कितना है, ई की पावर एक्स। अब ये क्या हो गया, एफ एक्स, है ना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो एक्स की जगह आप ये पुट करो, तो यहाँ साइन एक्स की जगह यही पुट करना है, तो क्या लिखना है, साइन ई की पावर एक्स। तो देखो सेकंड आंसर ये हो गया। तो बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, शेष जो क्वेश्चन रह गए वो अगली क्लास में कराएंगे। तो हमारे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें।